हेलो फ्रेंड्स, मैं शौर्य मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजन केयर एडवाइजर में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बाइनोकुलर बैलेंसिंग। बाइनोकुलर बैलेंसिंग सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फाइनल स्टेप है, जिसे एकमोडेटिव एफर्ट या स्फेरिकल इक्वलाइजेशन को बराबर करना भी कहते हैं। इसका मतलब है कि दोनों आंखों की एकमोडेशन बराबर से रिलैक्स होनी चाहिए। तो दोस्तों, बाइनोकुलर बैलेंसिंग तब किया जाता है जब दोनों आंखों ने अपने मोनोकुलर रिफ्रैक्शन में एक जैसा विजुअल एक्यूटी अचीव किया हो। अगर दोनों आंखों की डिस्टेंस मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करने के बाद भी बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी में अंतर है, देन बाइनोकुलर बैलेंसिंग टेस्ट को स्किप कर देना चाहिए। अगर दोनों आंखों की बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी में अंतर है और आपको लगता है कि उनकी एकमोडेशन में अंतर होगा, तभी बाइनोकुलर बैलेंसिंग टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। पर्पस यानी कि उद्देश्य। हमारा क्या उद्देश्य है बाइनोकुलर बैलेंसिंग करने का? तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि व्हाट इज द पर्पस टू परफॉर्म बाइनोकुलर बैलेंसिंग। नंबर 1, जब हमारी बोथ आईज ओपन हो, देन दोनों आंखों की एकमोडेटिव रिस्पॉन्स मैक्सिमम रिलैक्स और बराबर होनी चाहिए। नंबर 2, बाइनोकुलर बैलेंसिंग दोनों आंखों की एकमोडेशन को बराबर करने के लिए होता है, न कि बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी को बराबर करने के लिए। ओके। नंबर 3, ये टेस्ट रेटिनल इमेज को एक साथ फोकस करने के लिए अलाउ करता है। तो अगर हम बाइनोकुलर बैलेंसिंग नहीं करते हैं, देन पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बाइनोकुलर बैलेंसिंग नहीं करते हैं, देन रिफ्रैक्टिव एरर का इम्बैलेंस करेक्शन, एस्थेनोपिक सिम्टम्स जैसे कि सिर दर्द, आंख की थकान, आंख के आसपास दर्द, लाइट सेंसिटिविटी इत्यादि सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि एकमोडेशन इम्बैलेंस है। क्राइटेरिया यानी कि कौन से पेशेंट हैं जहां हमें बाइनोकुलर बैलेंसिंग टेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, जब एक आंख में एम्ब्लायोपिया हो, तब हमें बाइनोकुलर बैलेंसिंग टेस्ट स्किप करना चाहिए। नंबर 2, जब एक आंख में डीप सप्रेशन हो, तब भी हमें बाइनोकुलर बैलेंसिंग नहीं करना चाहिए। ओके। नंबर 3, दोनों आंखों में बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी लगभग एक जैसी होनी चाहिए, तभी हमें बाइनोकुलर बैलेंसिंग करना है। यानी कि अगर पेशेंट का विजन 6/6 या उससे बेटर हो, तभी बाइनोकुलर बैलेंसिंग टेस्ट परफॉर्म करना है, न कि एक आंख में 6/7.5 विजन हो और दूसरी आंख में 6/6 विजन आ रहा हो और आप बाइनोकुलर बैलेंसिंग करना स्टार्ट करें। तो उससे क्या होगा? पेशेंट का विजन बेटर और कंफर्ट होने के बजाय उल्टा ब्लर हो जाएगा। आई होप आई हैव क्लियर्ड दिस पॉइंट। तो चलिए अब जानते हैं कि बाइनोकुलर बैलेंसिंग क्यों जरूरी है। एक्चुअली प्री प्रेसबायोपिक यानी कि जिनकी एज 33 से 39 साल के बीच की होती है, ऐसे पेशेंट डिस्टेंस मोनोकुलर रिफ्रैक्शन के दौरान एकमोडेट कर सकते हैं। हर पेशेंट के लेफ्ट और राइट आई में अलग अलग मात्रा में एकमोडेशन हो सकता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब हम जानते हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम बाइनोकुलर बैलेंसिंग कर सकते हैं। सो बाइनोकुलर बैलेंसिंग के लिए कुछ अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिनमें से कुछ हैं। नंबर 1, अल्टरनेट ऑक्लूजन मेथड। नंबर 2, फॉगिंग मेथड। नंबर 3, डुओक्रोम टेस्ट विद फॉगिंग। नंबर 4, प्रिज्म डिसोसिएशन मेथड। नंबर 5, पोलराइज्ड फिल्टर्स। तो दोस्तों, हम अलग अलग वीडियोस में इन मेथड्स को कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे एक सबसे सिंपल और मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड, जो कि है अल्टरनेट ऑक्लूजन टेस्ट। तो चलिए जानते हैं कि बाइनोकुलर बैलेंसिंग अल्टरनेट ऑक्लूजन टेस्ट से कैसे करते हैं। ओके। सो सबसे पहले बेस्ट करेक्टेड मोनोकुलर रिफ्रैक्शन अलग अलग करना है। फिर पेशेंट की दोनों आंखें खुली होनी चाहिए और पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि मैं दोनों आंखों की एकमोडेटिव एफर्ट्स को बराबर करने के लिए एक दूसरा टेस्ट करने जा रहा हूँ।
जिसमें आपकी दोनों आंखों के ट्रायल फ्रेम में एक लेंस डालूंगा और आपकी विजन स्लाइटली ब्लर्ड हो जाएगी कंपेयर टू दिस विजन। ओके, देन प्लस 0.75 डायोप्टर स्फीयर के 2 लेंस लेने हैं ट्रायल बॉक्स से और पेशेंट के दोनों आंखों के ट्रायल फ्रेम में डाल देना है। अब स्लोली 2 सेकेंड्स के अंतराल में अल्टरनेट ऑक्लूजन टेस्ट परफॉर्म करना है, जिसमें पेशेंट की राइट आई ऑक्लूड करनी है मैक्सिमम 2 सेकेंड के लिए, देन लेफ्ट आई ऑक्लूड करनी है मैक्सिमम 2 सेकेंड्स के लिए और पेशेंट से पूछना है कि कौन सी आई से ज्यादा क्लियर दिख रहा है, इधर राइट और लेफ्ट या फिर दोनों आई से बराबर धुंधला दिख रहा है। तो हमें स्लोली 2 सेकेंड्स के अंतराल में अल्टरनेटली 1 बाय 1 आई को ब्लॉक करना है ताकि पेशेंट राइट आई और लेफ्ट आई के बीच स्नेलन चार्ट लेटर्स को कंपेयर और ऑब्जर्व करके रिस्पॉन्स करे। अगर पेशेंट रिस्पॉन्स करता है कि स्नेलन चार्ट लेटर्स बराबर क्लियर हैं, तो इसका मतलब है कि बायनोकुलर बैलेंसिंग एकदम सही है और आई पावर में कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट दोनों आईज की क्लैरिटी में अंतर महसूस करता है, तो पेशेंट को आइडेंटिफाई करने दो कि कौन सी आई इधर लेफ्ट और राइट आई से ज्यादा क्लियर दिख रहा है। यानी फर्स्टली हमें ये कंफर्म करना है कि पेशेंट की कौन सी आई से ज्यादा क्लियर दिख रहा है, राइट आई से या लेफ्ट आई से। जब पेशेंट कंफर्म कर दे कि उसका राइट आई ज्यादा क्लियर है या लेफ्ट आई ज्यादा क्लियर है कंपेयर टू अदर आई, देन हम इस टेस्ट को 2 तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें ये दोनों स्टेप्स फॉलो नहीं करने हैं। इनमें से आपको जो स्टेप ज्यादा इजी और बेटर लगे, आप उस स्टेप को फॉलो करके इस अल्टरनेट ऑक्लूजन टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। सो स्टेप 1, जैसा कि अभी तक हमें ये कंफर्म हो गया है कि कौन सी आई, राइट आई या लेफ्ट आई में ज्यादा क्लैरिटी है कंपेयर टू अदर आई, देन हमें बेटर क्लैरिटी ऑफ द आई के सामने प्लस 0.25 डायोप्टर स्फीयर के स्टेप में ऐड करना है और तब तक ऐड करना है जब तक पेशेंट ये कंफर्म नहीं करता कि नाउ बोथ आईज आर सिमिलर ब्लर्ड विजन। जब बराबर ब्लर्ड विजन हो जाए तब दोनों आंखों को डिफोक करना है और जब बेस्ट विजुअल एक्यूटी अचीव हो जाए, दैट मीन्स दिस इज द फाइनल प्रिस्क्रिप्शन। स्टेप 2, इस स्टेप में हम माइनस स्फीयर ऐड करेंगे, यानी कि माइनस 0.25 डायोप्टर स्फीयर के स्टेप्स में। और किस आई में ऐड करेंगे? बिल्कुल सही जवाब, जिस आंख में विजुअल एक्यूटी कम है, यानी कि ब्लड विजन वाली आई में माइनस 0.25 डायोप्टर स्फीयर के स्टेप्स में, ताकि दोनों आंखों की विजन बराबर शार्प हो जाए। फिर डिफोक करो और बेस्ट विजुअल एक्यूटी अचीव होने तक डिफोग करते रहना है। और जब बेस्ट विजुअल एक्यूटी विद कंफर्ट मिल जाए इन डिस्टेंस एंड नियर विजन, दैट मीन्स दिस इज आवर फाइनल प्रिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे अपने दोस्तों और कोलीग्स के साथ शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। Thanks for watching. Stay tuned for more informative videos.